राष्ट्रपति का आदेश 1960। राष्ट्रपति का आदेश 1960 भारत में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में लागू करने और इसके प्रचार प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। ये आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 के तहत राजभाषा अधिनियम 1963 से पहले जारी किया गया था और इसका उद्देश्य हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना, अंग्रेजी के सहायक उपयोग को व्यवस्थित करना और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ समन्वय बनाए रखना था। ये आदेश राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में एक प्रारंभिक ढांचा प्रदान करता है। मुख्य प्रावधान: हिंदी का उपयोग। केंद्र सरकार के आधिकारिक कार्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में उपयोग करने का निर्देश। ये आदेश हिंदी को प्रशासन, पत्राचार और दस्तावेजों में लागू करने की प्रक्रिया को शुरू करने का आधार बना। अंग्रेजी का सहायक उपयोग। संविधान के लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 से 15 वर्ष की अवधि अर्थात 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी को संघ के कार्यों में सहायक भाषा के रूप में उपयोग करने का प्रावधान। गैर हिंदी भाषी राज्यों और क्षेत्रों में अंग्रेजी के उपयोग को प्राथमिकता दी गई ताकि भाषाई समन्वय बना रहे। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान। गैर हिंदी भाषी राज्यों में स्थानीय भाषाओं अर्थात अष्टम अनुसूची में शामिल के उपयोग को प्रभावित न करने का प्रावधान। राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उपाय: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण देने और हिंदी टंकण तथा आशुलिपि अर्थात स्टेनोग्राफी के लिए सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश। हिंदी में तकनीकी और प्रशासनिक शब्दावली विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करना। राजभाषा आयोग और संसदीय समिति। आदेश में राजभाषा आयोग और संसदीय समिति अर्थात अनुच्छेद 344 के तहत की सिफारिशों के आधार पर हिंदी के उपयोग को लागू करने की बात कही गई। ये सुनिश्चित किया गया कि हिंदी का प्रचार गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों पर थोपा न जाए। ऐतिहासिक संदर्भ। पृष्ठभूमि: संविधान लागू होने के बाद हिंदी को राजभाषा बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों विशेषकर दक्षिण भारत में इसके अनिवार्य उपयोग को लेकर चिंताएं थीं। इस कारण 1960 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया। प्रभाव: इस आदेश ने राजभाषा अधिनियम 1963 और बाद में राजभाषा नियम 1976 के लिए आधार तैयार किया। ये हिंदी और अंग्रेजी के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण रहा। भारतीय एकता में भूमिका। भाषाई समन्वय। आदेश ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता की कड़ी के रूप में प्रोत्साहित किया, साथ ही अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बनाए रखा। प्रशासनिक एकरूपता। केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एकरूपता आई। सांस्कृतिक एकीकरण। हिंदी के प्रचार से भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को एक मंच पर लाने में मदद मिली। प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रासंगिकता। राष्ट्रपति का आदेश 1960 प्रतियोगिता परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोग में महत्वपूर्ण है क्योंकि संवैधानिक प्रावधान: ये अनुच्छेद 343, 344 और 351 से जुड़ा है जो सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न: आदेश के प्रावधान हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग और इसके ऐतिहासिक महत्व पर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न: राजभाषा नीति, भाषाई समन्वय और राष्ट्रीय एकता पर निबंध या लघु उत्तरीय प्रश्नों में प्रासंगिक हैं। साक्षात्कार: भाषा नीति हिंदी का प्रचार और सांस्कृतिक एकता से संबंधित प्रश्न में उपयोगी। सामाजिक मुद्दे: भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में यह आदेश महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: राष्ट्रपति का आदेश 1960 हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने और इसके प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच समन्वय बनाए रखने का प्रयास किया, जिससे भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सम्मान मिला। प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये संविधान, राजभाषा नीति और राष्ट्रीय एकता के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।